आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आज के दिन यानी कि 19 नवंबर को ऑल पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं होने वाले इनिशियल टेस्ट के हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे। और जो क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ सिटीज़ से मुझे सेंड किए हैं उनके सही जवाबात के साथ ये लेक्चर कोशिश किया जाएगा कि बनाएं ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। और आप तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि मेरे तमाम लेक्चर्स जो लेक्चर्स सुनते हैं आप इनको आप उस वक्त तक सुनते रहें जब तक आपको तमाम क्वेश्चंस 100% याद नहीं हो जाते। और बेटा जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आप भी देख रहे हैं, मैं भी नोट कर रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के होते हैं? ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने हैं बेटा, मैथ्स के होते हैं, जीके के होते हैं, जनरल नॉलेज के, इस्लामियात के होते हैं, पीएस यानी कि पाक स्टडी या पाकिस्तान अफेयर्स के होते हैं, और लास्ट में इंग्लिश। जितने टेस्ट हैं इन्हीं सब्जेक्ट से लिए जा रहे हैं। तो आपको चाहिए कि मैथ्स, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी और इंग्लिश का जो नॉलेज है आप वसी करें अपना। और फिर आप बैकग्राउंड पे अगर देखें तो जीके में भी हिस्ट्री पूछी जा रही है और जोग्राफिया पूछे जा रहे हैं और इस्लामिक हिस्ट्री, ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, डेट्स वगैरह पूछी जा रही हैं। और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जितने मैथ्स के क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं इनकी मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बना के आपको सेंड करूंगा ताकि उन स्टूडेंट को फ़ायदा हो जो प्री मेडिकल के हैं और जो या जिनका मैथ्स नहीं है एफएससी में, उनके फ़ायदे के लिए मैं ऐसा करूंगा। और ऑलरेडी मैंने फार्मूलास की एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे लेक्चर सुने, प्रीवियस लेक्चर्स पे एक नज़र दुड़ाएँ तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप फार्मूलाज वाली वीडियो देखें ताकि आपका टेस्ट आसान और अच्छा हो और क्लियर हो जाए। इंग्लिश में प्री पोजीशन को हमने तैयार करना है और पीएस में, पाकिस्तान अफेयर्स में, पाकिस्तान स्टडीज़ में हिस्ट्री, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो आपने सही तरीके से याद करके जानी है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की जानिब। स्टूडेंट्स, आज भी बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हुई हैं मुख्तलिफ सेंटर्स में। तो कहने का मकसद ये है कि आप मेरे पिछले लेक्चर सुने और जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं मैं कोशिश करूँगा कम से कम उन क्वेश्चंस को यहाँ मैं दोबारा से रिवाइज़ कराऊँ। कम से कम मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं रिवाइज़ कराऊँगा, जो आज पूछेंगे। लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं आसान है तो मैं नहीं चाहूँगा कि उनको मैं यहाँ पे दोबारा बार बार लिखता रहूँ और आप याद करते रहें, बल्कि पिछला जो लेक्चर्स हैं वो आप सुन सकते हैं। जी चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द बिगेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कान है, नमक की कान, साल्ट कहते हैं नमक को, वो कहाँ पे वाक़ है? तो ये वाक़ है खेवड़ा में। खेवड़ा कान है, खेवड़ा साल्ट माइन इसे कहते हैं, खेवड़ा, पिंड दादन खान के पास है खेवड़ा। हुदैबिया ट्रीटी डेट, जी ये डेट है मार्च 628 AD। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया या सुलह हुदैबी जिसे कहते हैं, ये इसकी डेट है। बहुत ज़रूरी है, इसको आप याद कर लीजिए। OIC वाज स्टैब्लिश्ड, व्हेन OIC वाज स्टैब्लिश्ड? OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कब इस्टेब्लिश हुई? इसकी तारीख़ है 25 सितंबर 1969। कैपिटल ऑफ कीनिया? कैपिटल ऑफ कीनिया इज़ नायरोबी। फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के पहले खलीफा कौन हैं? ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग फुजार के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? आसलन की उम्र जब 15 से 20 साल के दरमियान थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग फुजार के वक्त, ठीक है।
और ये जंग फुजार जो है कुरैश और बनु किनाना के दरमियान ये जंग हुई थी। ये सन पूछा गया है मैंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का, तो मैंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का ईयर बनता है 1919। यंगजी जो रिवर है, जो दरिया यंगजी है, ये कहाँ पे वाक़ है ये पूछा गया। ये चाइना में बेटा, और साथ इसकी जो लंबाई है वो पूछी गई एक सेंटर में, तो इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। यंगजी इसका तलफ़ुज़ है, यंगजी पढ़ते हैं। अगर आप इस तरह भी लिखें ये भी ठीक है, और अगर आप इसकी स्पेलिंग इस तरह भी लिखें YANGZE फिर भी ठीक है, यंगजी। पहला जो सजदा है किस सूरत में आया है कुरान मजीद का, आप पता है टोटल सजदे कुरान मजीद में, टोटल सजदे बोज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, टोटल 14 सजदे हैं। और पहला जो सजदा है ये 9वें पारे की सूरत अल आराफ में आया है, सूरह अल आराफ। पारा नंबर 9। बहुत आसान क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स इन बैटल ऑफ तबूक। ग़ज़वे तबूक में मुसलमानों के लीडर कौन थे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक में मुसलमानों के लीडर थे। इन विच सिटी पेम्स लोकेटेड, पेम्स यानी कि पेम्स का किस शहर में है पाकिस्तान के? पेम्स आपको पता है हॉस्पिटल है, और ये इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, यहाँ पे ये पेम्स है, PIMS। ये पूछा गया कि हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का रिश्ता बेटी का था, साहबजादी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। डॉटर इंग्लिश में आपने डॉटर पे क्लिक करना है। टोटल नंबर ऑफ आइडल्स इन काबा वर। काबा में कितने बुत थे टोटल? 360 बुत थे, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्लिंग इज द नेम ऑफ, ठीक है, डार्लिंग किस चीज़ का नाम है? डार्लिंग इज द नेम ऑफ रिवर विच इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। डार्लिंग याद रहेगा आपको इंशाल्लाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई was famous poet of which language? शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई किस ज़बान के मशहूर शायर थे? ये थे सिंधी ज़बान के, सिंधी जी। देयर आर 3 मेल्स एंड फीमेल इन अ रूम, यानी टोटल मेल फीमेल कितने हैं? 30 हैं टोटल। 2/3 ऑफ देम आर मैन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल? ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ सामने ताकि आपके लिए आसान हो जाए जी। इस क्वेश्चन को पढ़ लें। 2/3 मैन है, तो हमने बताना है गर्ल्स की तादाद कितनी है। आसान है, इसको मल्टीप्लाई 30 पे करेंगे, ठीक है, टोटल 20 इन 20 आ गए बॉयज़, और 30 में से 20 गए, कितने रह गए? 10 आ गई गर्ल्स। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है जो मैंने सामने लिख दिया है, आप समझ गए होंगे जी। फिर क्वेश्चन पूछा गया जो बार बार पूछे जा रहे हैं, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, पहले डिवाइड करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो इसका आंसर है 3। इस तरह 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 9 को 9 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा 81%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किन की वाइफ थी? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका थी, नबी पाक सल्लम की वाइफ थी। फिर ये क्वेश्चन
90% वाला जिस तरह किया मैंने, 90% ऑफ 90, इस तरह 80% ऑफ 80 कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 8 को 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में 8 को 8 से ज़रब दे देंगे, तो आंसर होगा 64। इस तरह एक और जगह पूछा गया 90% ऑफ 70 इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 7 को, तो आंसर होगा 63। इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवाए हैं, यकीनन आपको याद हो गए होंगे बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरा ख्याल अक्सर स्टूडेंट ने गलत किया आज, और आंसर जो दे रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो भी गलत करके दे रहे हैं, और आप लोग रट्टा लगाते जा रहे हैं उनके गलत आंसर को। तो ऐसा ना किया करें जब तक कन्फर्म ना कर लिया करें मेरे से। कैपिटल ऑफ काजिकिस्तान, काजिकिस्तान का कैपिटल पूछा गया है, तो आजकल कैपिटल काजिकिस्तान का है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान को आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ये कब कैपिटल बना? 20 मार्च 2019, अभी हाल ही में बना नूर सुल्तान, 20 मार्च 2019, थोड़ा अर्सा हुआ है। और नूर सुल्तान से पहले था आस्ताना। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इस्लामाबाद। पिंडी वालों को तो सही याद होगा, पता होगा, लेकिन बाकियों को भी पता होना चाहिए। इस्लामाबाद में, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? आप उनकी पैदाइश मुबारक कब हुई? 22 अप्रैल 571 ईस्वी AD, ठीक है, AD लिखते हैं ईस्वी के साथ। 22 अप्रैल 571 ईस्वी, ठीक है। 12 रबीउल अव्वल थी इस्लामी, अगर देखा जाए 12 रबीउल अव्वल, ठीक है। हु इज़ द सन ऑफ हज़रत मरियम? हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। वी बॉयल मिल्क, क्यों हम दूध को गर्म करते हैं? टू किल जर्म्स, जरासीम को मारने के लिए। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको लिखवाया है, मारखोर। हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी, ये कहाँ पे है? ये भी इस्लामाबाद में है। आर्मी का किधर है? आर्मी का रावलपिंडी में, और नेवी का भी इस्लामाबाद में। नेवी और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, और रावलपिंडी GHQ जो है रावलपिंडी में। आसान क्वेश्चन पूछा गया ये। इफ़ 24th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे देन व्हाट विल बी द सेकंड डे ऑफ मंथ? अगर 24वां दिन जो है महीने का वो मंडे है, पीर का दिन है, तो महीने का दूसरा दिन क्या होगा? ये दूसरी 2 तारीख को क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, और 3 हफ्ते में कितने? 7 को 3 से ज़रब दें, कितने? 21, ठीक है। 21 24 में से निकालेंगे तो पीछे रह गया 3। 3 को फिर क्या होगा? यहाँ अगर मंडे है तो 3 को मंडे होगा। मंडे से पहले क्या आता है? संडे, तो इसका आंसर होगा संडे। ये क्वेश्चन इस तरह आपने सॉल्व करने हैं जल्दी जल्दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम इस्लाम के कौन से बेटे, ठीक है, के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? किस बेटे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? आंसर है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है बेटा, बोलान पास कनेक्ट्स क्वेटा विद, ठीक है। बोलान पास जो है ना, क्वेटा को फिर अफ़गानिस्तान के साथ मिला रहे हैं, लेकिन ये है किस जगह पे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 120 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर, यहाँ से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, और ये जैकबाबाद एंड सिबी को मिला रहा है, जैकबाबाद एंड सिबी। इधर जाते हुए जैकबाबाद पहले आता है, फिर सिबी आता है, तो सिबी और कोयटा के सेंटर में भी कह सकते हैं आप जी। रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स पूछी गई हैं कि कितनी इसकी किस्में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन।
और रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स हैं टोटल 3। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं तो कमेंट्स में वो 3 किस्में लिख दी हैं आपने, देखता हूँ कि आपको आती हैं कि नहीं आती। असदुल्ला इज़ टाइटल ऑफ, असदुल्ला किन का टाइटल है? ये है हज़रत अली करमुल्ला वज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। असद कहते हैं शेर को, लायन को। असदुल्ला अल्लाह का शेर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत दलेर थे, तो असदुल्ला इनको टाइटल दिया गया था। जी, खुंजराब पास लोकेशन पूछी गई कि इसकी लोकेशन किधर, लोकेटेड किधर है? कि खुंजराब पास लोकेट बिटवीन, खुंजराब पास के पहले ही मैंने बताया था आपको, दोबारा बताता हूँ। गिलगित एंड जिनजियांग, गिलगित एंड जिनजियांग, ये जिनजियांग चाइना और गिलगित पाकिस्तान में है। जिन्ना नेहरू फेल इन टॉक्स वाई, जिन्ना और नेहरू की जो टॉक्स थी वो फेल हो गई, क्या वजह थी इसकी वजह? डिसएग्रीमेंट ऑन पार्टीशन मैटर। लिख लें आंसर, डिसएग्रीमेंट ऑन पार्टीशन मैटर। स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप खुश होते हैं, ठीक है, आपको जो मैं डेली कराता हूँ ये क्वेश्चंस आंसर, तो आप खुशी से मुझे मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, तो आपके पेरेंट्स भी खुश होते हैं। और आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 65 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट पास हो गए, लेकिन 65 स्टूडेंट्स का आज मुझे मैसेज आया है, 65 का, कि सर आज आपके लेक्चर सुनने की वजह से हम पास हुए हैं और आपके नोट्स की वजह से हम पास हुए हैं। तो 65 बच्चों ने आज मुझे व्हाट्सएप किया है। और मैं चाहूँगा कि जो पास होता है और जो पास हो चुका है ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करे और मुझे बताए, मुझे खुशी होती है कि आप लोग कामयाब हो रहे हैं। और एक और बात यह कि आपके पेरेंट्स भी मुझे कॉल करते हैं। आज भी 5-6 बच्चों के वालिदैन ने मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है और वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह जब तक सांसें हैं, ज़िंदगी है, इंशाल्लाह मैं ये काम करता रहूँगा, इल्म फैलाने का। पैगम्बराना पेशा ये इल्म फैलाना। तो आप मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला आप सबको सुरखरू फरमाए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आखिर में मेरा मोबाइल नंबर जो है ये व्हाट्सएप नंबर ये आपके पास होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट अभी है जिसने भी ज्वाइन किया है, 034459695150। और अगर कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है मेरा तो मुझे इस पर व्हाट्सएप करे, व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे, जिन्हें हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे और साथ उनको नोट्स भी दिए जाएंगे। तो इस पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, तो इंशाल्लाह ताला उनको हम व्हाट्सएप में शामिल कर देंगे। बाकी जो स्टूडेंट कामयाब हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रूर मुझे वो आगाह करें कि हम सर आपके लेक्चर्स की वजह से और आपके नोट्स की वजह से, आपकी बुक के ज़रिए से कामयाब हुए हैं, तो ज़रूर मुझे खुशी होगी। आज भी मैंने कुछ बच्चों की वीडियो मैंने अपलोड की हैं, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। तो इन वीडियोज़ को देखा करें और अप्रिशिएट किया करें स्टूडेंट्स, आपस में एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे एक दूसरे की, तो आने वाले जो मरहल हैं आगे ISSB के, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक किया करें और इसको शेयर किया करें। अप्रिशिएट ऐसे ही करते हैं कि लाइक करके वीडियो को और अच्छा कमेंट करके आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे। जब वो सुनते हैं, देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आखिर में आइए हम मिल के इस प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या इलाही, इस प्यारे वतन को क़यामत तक आबाद रख, आज़ाद रख, खुशहाल रख और इसके बसने वाले जितने मुसलमान हैं सबको हर मैदान में कामयाबियाँ अता फरमा। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, इन सब को या इलाही हर मैदान में सुरखरू फरमा। चाहे मेरे स्टूडेंट्स आर्मी के लिए टेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेवी के लिए दे रहे हैं, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या CSS और PCS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जिस मकसद के लिए मेरे लेक्चर सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या इलाही इन सब को इनके मकासद में कामयाबी अता फरमा और आसानियाँ पैदा फरमा दे सबके लिए। या इलाही इस प्यारे वतन पाकिस्तान पे हर हवाले से अपना करम फरमा दे। आपका अपना जो करम है पहले ही हम पे बहुत ज़्यादा है, हम आपका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते जितने हम पे करम नवाजी हैं। अल्लाह ताला आपसे दुआ है
क्या मज़ीद करम फरमा दे, मज़ीद करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।